सितांशु कोटक जी ने आके भाई बोल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि यार कोलकाता में जो पिच थी ना भाई हमने तो नहीं मांगी थी ऐसी पिच। या ना क्यूरेटर चाहते थे कि ऐसी पिच हो जाए, तो उनको समझ में नहीं आया क्या बन गया ये। क्यूरेटर खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसके पीछे भी मैंने थोड़ी रिसर्च करी है, एंड बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने ये चीज बोली है। क्या मिस्टर विक्रांत गुप्ता ने ये चीज बोली है कि क्या ऐसी बात हुई थी कि क्योंकि पिच को लेकर इतना ड्रामा है, गौतम गंभीर ने उस पूरी सीरीज उस पूरे मैच के बाद बोल दिया कि पिच तो भाई बड़ी सही थी, हमने यही पिच मांगी थी। एक मैं कंप्लीट करता हूँ हुआ क्या। बेसिकली सितांशु कोटक कहता है कि गंभीर ये नहीं कहा झूठ बोलना, लेकिन बेसिकली बचा रहे थे मतलब वो कहते हैं कि गौतम गंभीर ने जो कहा है वो सच नहीं है। गौतम गंभीर को लगा कि यार क्यूरेटर के ऊपर सारा ब्लेम हो जाएगा सुजन मुखर्जी के ऊपर, तो मैं बचा लेता हूँ क्योंकि मैं तो देशभक्त हूँ सर, मैं ही तो गोलियां लेता हूँ सबकी। तो उन्होंने अपने बीइंग द बिगर पर्सन उन्होंने कहा कि यार इस क्यूरेटर के ऊपर बहुत हीट आएगी, बिकॉज पता है इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ रैंक टर्नर। वन सेकंड, वो पिच रैंक टर्नर नहीं थी, इट वाज अ बैड पिच। मतलब अगर आपके इतना अनइवन बाउंस हो रहा है, अगर आपके ऊपर की टॉप सोल इतनी लूज है, तो उसके चलते हुए ना पिच की प्रिपरेशन ही खराब हो रखी है। मतलब जैसे जो साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली थी हमने 2024 में, उसमें जब हम लोग 1-1 ड्रॉ हो गई थी उस सीरीज रोहित शर्मा के अंडर, तब ये बात नहीं हुई थी कि अच्छा इतनी पेस फ्रेंडली विकेट कैसे बनाती है। इट वाज अ डेंजरस पिच, ये इस रीजन से ये चीज कटी गई तो थी। उसमें और रैंक टर्नर होने में फर्क होता है। तो डेंजरस पिच वाली जब बात आती है ना, तब क्यूरेटर के ऊपर सवाल आता है कि आपने पिच की प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं करी है। तो वो क्यूरेटर के ऊपर तलवार चलती, तो उसको बचाने के लिए गंभीर ने कहा कि नहीं हमने ये मांगा था। सितांशु कोटक कह रहे हैं कि ये गंभीर ने इसलिए बोला ताकि क्यूरेटर के ऊपर कोई गाली ना पड़े, वरना हमने तो मांगी ही नहीं थी। भाई सुजन मुखर्जी को एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, इतनी गजब एंगेजमेंट आने वाली है ना भाई उनकी। मतलब जितने ईयर अच्छी गालियां पड़ेंगी भाई, इतने सालों बाद अगर ईडन गार्डन्स में एक मैच हो रहा है 6 साल बाद, उसके बाद भी अगर इफ द होल सेंटर ऑफ अटेंशन इज द पिच क्यूरेटर, तो भाई आप समझ लो जहां पे गौतम गंभीर है, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी हैं, अगर वहां पे भी जो कोई क्रेडिट छीन ले, स्पॉटलाइट अगर या तो वो थाला है लेके जा रहे हैं, या तो वो सुजन मुखर्जी मानना पड़ेगा। पर जो मैंने रिपोर्ट सुनी है वो ऐसा कहती है कि कुछ ऐसा हुआ था कि, और सौरव गांगुली इस पे बैकअप कर सकते हैं, उन्होंने कहा था कि जब आप 4 दिन तक पानी नहीं डालोगे इस पिच पे तो यही होगा मेरे भाई। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उल्टा? तो या तो सौरव गांगुली भी इसमें झूठ बोल रहे हैं, एंड गौतम गंभीर की पार्टी ही सिर्फ सच बोल रही है। एंड रिपोर्ट ये कहती है कि जब 4 दिन तक पानी नहीं डल रहा था, तो सुजन मुखर्जी एक दिन ऐसी रात को आए और उन्होंने थोड़ा पानी लगा दिया पिच पे। एंड फिर रात को कौन देख रहा था जाकर भाई? नहीं, तो फिर फोटो जो है पिच की जब थोड़ी सी डिफरेंट दिखी, तो उनने जाके वो गौतम गंभीर की मैनेजमेंट को दिखा दी, इंडियन क्रिकेट टीम ने। और फिर इंडियन क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट आती है, एंड द वर्ड्स दैट ही यूज्ड वाज कि ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। किसने कहा? मैनेजमेंट ने। अब मैनेजमेंट से किसने कहा? भाई शाना हेटर जो है इस टाइम पे एक ही है। द ओजी शाना इज रोहित शर्मा, आई थिंक दैट वी कैन ऑल एग्री। एंड अगर उनको कोई हेट करता है तो वो ऐसा allegedly we cannot take names, but मुझे नहीं पता। हाँ, तो मतलब सबको पता है भाई कौन ही बोलेगा ऐसी चीजें। तो ये विक्रांत गुप्ता जी ने कहा? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई कि तो बड़ी बात हो गई। तो मैंने क्रिक इन्फो पे भी मैं रिसर्च कर रहा था, यानी बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल पीस था कि इसी चीज को एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लाते हुए कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रही है। एंड उन्होंने ये कहा है, क्रिक इन्फो ने, वो भी कोई बहुत क्रेडिबल मीडिया हाउस है, तो वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये बात सच हो भी सकती है कि एक्चुअली में गौतम गंभीर ने जानबूझ के सब कहा हो, ताकि क्यूरेटर के ऊपर ब्लेम ना जाए। बट इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया हमेशा इस चीज से फंसती क्यों है? हर साल ये क्यों कंट्रोवर्सी हो जाती है कि आपने क्यों रैंक टर्नर बनाई है, 12 बात वहां पे क्यों आ जाती है? तो ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली अगर ये चीज हो भी रही है, और फिर अगर गौतम गंभीर बीइंग द बिगर पर्सन, भाई वो पूरी टीम मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं इस टाइम पे, अगर वो आके कह रहे हैं कि नहीं मुझे ब्लेम नहीं डालना, हाउ कन्वीनियंट कि नेक्स्ट मैच में सितांशु कोटक जी आके, जो कि वो अलग बात है, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, तुम दूसरे लेके जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर ऐसा इंडिया करती क्यों है, बार बार ये रैंक टर्नर वाली बात क्यों आ जाती है? तो उनका क्रिक इन्फो का लॉजिक ये है कि अपेरेंटली ऐसा होता है, सितांशु कोटक ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि गंभीर के अंडर से जब भी मैं देख रहा हूँ, इस मैनेजमेंट का हमेशा से ये मैसेज रहा है हर क्यूरेटर को हर ग्राउंड पे कि हमें 4 से 5 दिन वाले टेस्ट मैच की पिच चाहिए। ओके, कभी भी गंभीर के मैनेजमेंट ने ये कहा ही नहीं है कि हमें एक रैंक टर्नर चाहिए प्रॉपर। एज पर सितांशु कोटक उन्होंने ये कहा, हमेशा वो 4 से 5 दिन की पिच ही मांगते हैं। तो क्रिक इन्फो ने ये कहा कि ऐसा होता है कि यार देखो इंटेंशन शायद यही है, बट होता क्या है ना, इंडिया हमेशा ये सोचता है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन है, जैसे कि बाहर को लगता है कि उनकी पेस है, और ये सिर्फ गंभीर के मैनेजमेंट नहीं है, अक्रॉस जनरेशंस होता हुआ आ रहा है। तो एक टेंडेंसी क्या होती है कि हम लोग को स्पिन को यूज करते हुए टॉस का फैक्टर न्यूट्रलाइज करना है।
विच मीन्स कि अगर मान लो टॉस जीत के दूसरी टीम ने पहले दिन पर बैटिंग कर ली, जब पिच सबसे अच्छी होगी, क्योंकि इंडिया में फिर पिच और डिटोरिएट ही होने वाली है, तो वहां पे अगर बाय चांस इंडिया की पहले दिन बॉलिंग आ गई तो हम पिटे ना ज्यादा, क्योंकि बाद में बैटिंग करना मुश्किल होगा। तो उसको नलिफाई करने के लिए पहले दिन पर भी थोड़ा टर्न रखना जरूरी है। और उसके चलते हुए क्या होता है, देखो पिच पे ना आप कोई एग्जैक्ट मेजर करके तो बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली इतना डिग्री टर्न मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इतना ट्राई कर दिया, इतना परसेंट वाटर है। थोड़े तुक्केबाजी गेस वर्क होता ही होता है, क्योंकि यू आर प्लेइंग विद नेचर। तो ऐसे में ना मैनेजमेंट को लगता है थोड़ा ड्राई कर दो, ताकि पहले दिन पर जस्ट इन केस हम टॉस हार जाए तो थोड़ा स्पिन तो मिल ही जाए। और उस चक्कर में वो ड्राई करते करते वेयर डू यू स्टॉप, वो किसी को पता नहीं है कि कितना ड्राई करना पड़ेगा ताकि पहले दिन पर टर्न मिले। तो वो गेस वर्क करते करते कभी कभी वी गो ओवरबोर्ड, एंड इसलिए वो पहले दिन पर ही आप देखते हो कि डस्ट निकल रही है। बहुत अच्छा लॉजिक देख रहे हैं भाई। पहली बात तो अच्छी चीज ये है कि गौतम मीर की जगह संजीव गोयनका नहीं है, वरना वो तो एग्जैक्टली मांगते कि अरे बेटा अगर इस डिग्री से ज्यादा हुआ 3.8 की जगह 3.9 हुआ। 3.89 Why is it not 3.9? संजीव गोयनका होते तो फिर तो सुजन मुखर्जी की जॉब अभी तक जा चुकी होती। पर मैं इन जनरल भी कह रहा हूँ, चलो ये चीज है ना, अगर ये बड़ा टेक्निकल सा एक इनपुट आ गया कि अच्छा इस रीजन की वजह से, पहली बात तो प्रॉप्स टू द मैनेजमेंट, क्योंकि उनको पता है हम टॉस हारने वाले, तो इस हिसाब से ही करते हैं कि भाई मैनेजमेंट तो ऐसे ही चलेगी भाई, हम लोग पिच ऐसी बनाएंगे जहां पे पता है हम टॉस हारने वाले पहला। पर अगर ये चीज है फिर तो बड़ा इजी एक्सप्लेनेशन है इसका कि चलो ठीक है, इट वाज अ मिस्टेक, ये चीज हो गई, थोड़ी ज्यादा टर्न कर गई, यूजुअली हम लोग मांगते नहीं है। सेकेंडली सितांशु कोटक जी अगर ये चीज कह रहे हैं, सर आपने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ये कौन सा मैच है आपका होम ग्राउंड पे, थर्ड मैच है आपका, तो आपने कितने मैचेस में ऐसा देख लिया सर जो आप कह रहे हो कि गौतम मीर की मैनेजमेंट हमेशा ही ऐसी पिच मांगती है? तीसरा ही तो मैच है आपका होम ग्राउंड पे। इंग्लैंड में आपको तो मौका मिला नहीं था कि आप पिच बताओगे कैसी होनी चाहिए। तो वो तो वापस आए ना, उससे पहले भी वो रहे हैं। तो गौतम मीर तो थोड़ी थे। गंभीर के अंडर का तीसरा मैच आपको, और उससे पहले तो गौतम मीर के अंडर जो मैनेजमेंट है, सर हमने तो हमेशा यही मांगी है पिच। सर आपको कितने मैच हुए? 3 मैच, तीसरा मैच है मेरा। तो भाई कितना ही आपके पास डेटा रिकॉर्ड है कि आप ये चीज एक्चुअली में बोल रहे हो। इंग्लैंड में तो आपको मांग नहीं रहोगे, ट्राई करा था आपने, ट्राई आपने करा था वहां पे, यू आर जस्ट अ पिच क्यूरेटर। तो मैं सब वो तो सही करा था मेरे। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ ये चीज, पर मतलब आपका यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस विद गौतम मीर जो आप इतने खुल के आके चीज बोल रहे हो। सेकेंडली कमिंग टू माई पॉइंट, जो मैं कह रहा था उस टाइम पे, अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौतम गंभीर जी जो लीडर है मैनेजमेंट के, उनने कहा है कि मैं ब्लेम जो है अपने ऊपर लूंगा ताकि पिच क्यूरेटर पे ना जाए। और भाई वेरी कन्वीनियंटली उनके ही अंडर जो आदमी काम करता है, इनकी भाई ट्रेनिंग होती है, लेट्स बी ऑनेस्ट, इनको पता होगा ये जाके क्या बोलने वाले हैं उस पे, एटलीस्ट आई थिंक सो। अगर वो वहां जाके सीधा ब्लेम जो है पिच क्यूरेटर पे डालते रहे, पिच क्यूरेटर एंड द प्लेयर्स एज वेल, प्लेयर्स यह पूरी टाइम जो है सब लोग गौतम 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 करते रहते हैं, कोई ये क्यों नहीं बात करता कि हमारे बैटर्स कैसे खेल रहे थे। भाई बहुत बढ़िया यार, पर वो फिर आप ही की तो रिस्पांसिबिलिटी है वही तो सर आप क्या कर रहे थे वहां पे? आपको कई बार बहुत डिफेंसिव नहीं खेलना होता, आपको कई बार जाके शॉट मारना पड़ता है किसी एक को टारगेट, तो आप क्या कर रहे थे सर वहां पे? आप बैटिंग कोच हो, गौतम गंभीर वहां पे इशारे करते रहते हैं या फिर ऐसे करके बैठे रहते हैं, आप कर क्या रहते हैं वहां पे उस टाइम पे? अगर आपकी तो जॉब है ये, तो ये प्लेयर्स को अंडर द बस थ्रो कर देना ताकि हम लोग मैनेजमेंट को बचा के रखें। क्योंकि ये तो मैंने राहुल द्रविड़ के अंदर मैंने कभी नहीं देखा। राहुल द्रविड़ तो हमेशा हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते थे, और गौतम मीर भी अभी तक यही करते आ रहे थे जो लास्ट मैच में उन्होंने करके दिखाया। अब यहाँ पे उनके अंडर एक आदमी काम कर रहे हैं, सितांशु कोटक, वो आके कह रहे हैं कि हर कोई गौतम गौतम क्यों करता रहता है, बाकी लोगों पे सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे? भाई बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत ही अच्छी पीआर कर दी यार ये तो, क्योंकि आई कॉल दिस पीआर ओनली भाई, ये आई कॉल इट एज क्या लग रहा है कि ये प्लान था कि सितांशु कोटक आके बोले ये चीज, तो फिर तो पहले ही बोल देते गंभीर ये सब। तो गौतम गंभीर खुद थे ना उस टाइम पे वहां पे, तो तुम तो क्या लॉजिक नहीं है ना? गौतम गंभीर या तो पहले दिन पर आकर ही बोल देते कि नहीं हमने तो ये पिच मांगी ही नहीं थी। हाँ पर तो गौतम गंभीर खुद बोलते फिर वो, तो और फिर वो बात जाती कि अरे ये तो आप तो पिच क्यूरेटर पे ब्लेम डाल रहे हो, आप अपने ऊपर नहीं ले रहे ब्लेम, क्योंकि गौतम गंभीर का नैरेटिव ऐसे टर्न करता है भाई। उस टाइम पे पूरा नैरेटिव मीडिया का ये था कि मतलब वो पिक्चर्स आई थी जब गिल और गंभीर जो डिस्कस कर रहे हैं क्यूरेटर्स, एंड दे वर नॉट हैप्पी, वो दिख रहा था पिक्चर्स में क्लियरली। तो आई थिंक मीडिया में तो सर्कुलेशन ये ऑलरेडी नैरेटिव का था। पता नहीं भाई, आई थिंक सो कि अगर उस टाइम पे गौतम गंभीर ये बोल देते तो बड़ा वो हो जाता कि भाई जब आपने पिच अपने हिसाब की मांगी थी न्यूजीलैंड सीरीज में, तब आपने कौन से तब आपने क्या उखाड़ लिया था भाई वहां पे, जब भी आप 3-0 होके आए थे। तो यहाँ पे अब आप अपने ऊपर ब्लेम लेने के अलावा पिच क्यूरेटर पे डाल रहे हो। मुझे बस ये चीज पसंद नहीं है कि मैनेजमेंट के अंदर ही इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक आदमी बचा रहे किसी खिलाड़ी, एक पिच क्यूरेटर को, और नेक्स्ट मैच में आते हुए उनके अंडर जो आदमी काम कर रहे हो खुला ब्लेम डाल रहा है। चाह रहे हो कि कॉन्फ्रेंस से पहले गंभीर ने सितांशु कोटक को अपने रूम में बुलाया, सुन भाई वो जा रहा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए भाई सुन ले बेटा, थोड़ी बात करते हैं, छड़ी ऐसा हाथ में पकड़ के बोलना क्या है सुन ले, उससे मैंने तुम्हारी लाज बचा ली थी।
आज जाके ये बोल दियो सच सच कि वो तो मैंने बोल दिया था वरना मेरा मन नहीं था सी ऐसा हुआ है नहीं हुआ, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन तो है, क्योंकि फिर सौरव गांगुली वहां पे झूठ बोल रहे हैं, मतलब कि जब 4 दिन तक आप पानी नहीं also दोगे। has his personal interests, वो वहां पे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के वो है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि चलो ये चीज तो आपको डिफरेंट पार्टीज में दिख रहा है कि अच्छा सौरव गांगुली अपने आप को डिफेंड करेंगी ऑब्वियसली, एंड गौतम गंभीर जो टीम मैनेजमेंट इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम चला रहे हैं वो भी डिफेंड करेंगे अपने आप को, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन देखना इज क्वाइट नॉर्मल। बट अगर टीम मैनेजमेंट के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, जहाँ पे गौतम भी आके कह रहे पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने यही पिच मांगी थी, और फिर नेक्स्ट मैच भाई सुधांशु कोटक जी आके बड़ी इतनी ज्यादा प्रेज गौतम गंभीर की कि हर कोई गौतम गौतम करता रहता है, एक्चुअली में हमने नहीं मांगी थी। अगर टीम मैनेजमेंट सेम पार्टी के अंदर इतना कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है भाई। आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन, एक थर्ड पर्सपेक्टिव मिल जाएगा भाई। ये चीज पर मुझे पसंद नहीं आई भाई गौतम गंभीर की। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम अलॉट फॉर हिज स्टेटमेंट्स एंड किस तरीके से वो डिफेंड करता है इंडियन टीम को और हर चीज अपने ऊपर ले लेता तो है। गंभीर ने कुछ बोला ही नहीं ना, पर ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख गया ना। अगर ये सुधांशु कोटक जी आके इतनी ज्यादा पीआर कर रहे हैं किसी की, भाई मुझे ऐसा लगता है शायद मैं इतना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इतना ज्यादा डेवलप कर चुका हूं कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है, आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन एज वेल, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पीआर कर रहे हैं भाई। मतलब मैं तो हमेशा पॉजिटिव इंटेंट ही रीड करना चाहता हूँ हर चीज में, तो मैं आई वुड नॉट बाय इनटू दिस कंप्लीटली, बट अगर आप बताना आप पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, और साथ साथ भाई तुम उसमें पॉजिटिव इंटेंट रीड कर लेते हो?